अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मॉड्यूलेशन। आज की इस लेक्चर में हम मॉड्यूलेशन को समझेंगे और साथ ही साथ मॉड्यूलेशन की टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी डिस्कस करेंगे और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, मॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट को हम समझने जाएंगे और फिर इसके बाद मॉड्यूलेशन की टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी and radio frequency waves to accomplish translation is called modulation। याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी साउंड वेव्स की बात हो रही है। साउंड वेव्स को रेडियो वेव्स के साथ क्या किया जाता है, कंबाइन कनेक्ट किया जाता है ताकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस को क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन में क्या हो रहा है, रेडियो स्टेशन में साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, यानी कोई भी प्रोग्राम चल रहा है वो ऑडियो है ना, तो वहां ऑडियो साउंड वेव्स हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब उन ऑडियो साउंड वेव को बराह रास्त जो है, लाइव जो है, वो हमें इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद पे हमें क्या करना है, पहुंचाना है। तो इसको साउंड वेव्स तो आपको मालूम है उसकी रफ्तार तो इतनी ज़्यादा नहीं है और साउंड वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि वहाँ रेडियो स्टेशन के अंदर जो ऑडियो वेव्स हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ, रेडियो वेव्स के साथ मिलाते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपको मालूम है इसकी रफ्तार जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होने की वजह से क्या होगा, रेडियो स्टेशन पर जो भी प्रोग्राम, जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी वो लाइव जो है वो कराची से इस्लामाबाद या किसी और शहर या किसी और मुल्क पर जो है वो बराह रास्त सुनी जा सकती है बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो है वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी, वो प्रोसेस जिसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी साउंड वेव्स की बात हो रही है एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप है, उनको क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं टू accomplish ट्रांसलेशन, ताकि ट्रांसलेशन इसका जो है वो मुकम्मल हो सके, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, यानी इन शॉर्ट वो प्रोसेस जिसमें साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। नोट करके हमने यहाँ बात की अब देखें भाई, द हायर फ्रीक्वेंसी वेव having constant amplitude and a fixed frequency is called carrier wave, whereas the audio signal is referred to as modulating wave। हमने कहा भाई मॉड्यूलेटिंग वेव जो है ना, ऑडियो सिग्नल, भाई ऑडियो सिग्नल जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है, क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, उसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसी को तो कन्वर्ट करना है ना, इसी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और जिस वेव के साथ उसे कंबाइन किया जाता है वो क्या कहलाती है, कैरियर वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके साथ साउंड वेव को क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, यानी अटैच किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, कैरियर वेव। तो हमने कहा द हायर फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर होगी, हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी एक मखसूस किस्म का एम्पलीट्यूड होगा, एक मखसूस किस्म की फ्रीक्वेंसी होगी, उसे हमने नाम दिया हुआ है कैरियर वेव का। वेयर एज द ऑडियो सिग्नल इज रेफर्ड टू एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी ऑडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कंबाइन कर रहे थे ना, तो ऑडियो सिग्नल जो है उसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहना है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एक सर्टेन एम्पलीट्यूड है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कैरियर वेव का। अब जो है वो मैथमेटिकली की अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकली कैरियर वेव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकली अ कैरियर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय साइनोसाइडल वेव फॉर्म। याद रखिएगा, साइनोसाइडल वेव का जो फॉर्मूला है वो यहाँ मेंशन है। तो ये साइनोसाइडल वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, इसीलिए यहाँ साइनोसाइडल वेव का जो है वो फॉर्मूला होगा। तो कैरियर वेव जो है इसका फॉर्मूला है a sin 2 pi fct plus phi। अब इसमें ए जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है,
मीन पोजीशन के मुकाबले में डिस्टेंस। अब देखो ये एक वेव है और एक ये वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, फर्क है। इसका एम्पलीट्यूड छोटा है भाई, अगर बिल्कुल सेंट्रल लाइन ले लेना मीन पोजीशन, मीन के मुकाबले में इसका फासला कम है, इसकी सेंट्रल लाइन लेंगे तो मीन के मुकाबले में इसका फासला क्या है, सेंटर वाली लाइन के मुकाबले में ज्यादा है। तो हमने कहा द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ इसका एम्पलीट्यूड छोटा और ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है, लार्ज है। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बनती है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जो सेंट्रल लाइन है उसके मुकाबले में जो मैक्सिमम फासला होता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो ये इसका एम्पलीट्यूड छोटा और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, लार्ज है। तो यहाँ जो है ये ए जो है उस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। एफ सी रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या तो दो ट्रफ के दरमियान का फासला या दो क्रेस्ट के दरमियान का जो फासला होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ एंड और टू एडजेसेंट क्रेस्ट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। या तो दो ट्रफ के दरमियान का फासला या दो क्रेस्ट के दरमियान का जो फासला होता है वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं यानी वो कहलाती है वेवलेंथ। अब जो है वो द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ थोड़े से ये हुआ कि दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला या दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है ये वेवलेंथ कहलाता है। और एक मखसूस टाइम में, एक सेकंड में कितनी वेव गुजर रही है, एक सेकंड में जितनी वेव गुजर रही है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू द एरिया इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में किसी भी जगह से कितनी वेव वहां से गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये एफ सी जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। और फाई शो कर रहा है, रिप्रेजेंट द फेज एंगल। ये बाकायदा चैप्टर 14 के अंदर जो एंगल जो होता है ना, साइनोसाइडल वेव का जो एंगल रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, पूरी हमने वेव बनाना सीखी थी, तो ये उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से अ सिंगल टोन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी थी ना, जैसा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नाम दिया, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो बी साइन 2 पाई एफएमटी। बी शो कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव और एफएम शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। आपके कोर्स के अंदर जो है वो 2 शामिल हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आइए हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन कौन सी थी? ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था ना भाई, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पहुंचानी थी ना हमें, इज सुपर इम्पोज ऑन कैरियर वेव। कैरियर वेव क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड इन अ वे दैट अलाउज द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड। हमने कहा भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा भाई, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको सुपर इम्पोज करेंगे कैरियर वेव के साथ, लेकिन कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड में क्या आ जाएगी? तब्दीली आएगी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड में तब्दीली आएगी। तो हमने कहा चेंजिंग इन एम्पलीट्यूड, क्या चीज कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड में क्या आ रही है? चेंजिंग आ रही है, इन अ वे दैट अलाउज द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड। भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंपल अल्फाज में बात की जाए क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा? ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एक ऐसी वेव के साथ हम जो है वो कनेक्ट कर देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड में क्या आ जाएगी? उसके एम्पलीट्यूड में तब्दीली आएगी। अब जो है वो यहां अगर डायग्राम से बात की जाए, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, साउंड वेव्स, और ये कैरियर वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दोनों को हमने कनेक्ट किया, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर ने दोनों को कंबाइन कर दिया और ये एम्पलीफायर आउटपुट है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर वेव दोनों क्या हो गए? आपस में कंबाइन हो गए। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? चेंज। इसका देखो एम्पलीट्यूड जो था पहले छोटा था, अब देखो एम्पलीट्यूड में फर्क आ गया। इनकी भी अगर बात की जाए तो इनके एम्पलीट्यूड में क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। मीन पोजीशन के मुकाबले में जो फासला था ना, यहाँ देखो तमाम का सेम था, जबकि यहाँ देखो फासला अब क्या हो गया है? बढ़ गया। ये एम्पलीट्यूड आउटपुट। इसी तरीके से हम बात करते हैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन, इसी एम्पलीट्यूड का हिस्सा है। द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन शोज द एक्सटेंट टू विच मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेट्स द कैरियर वेव। अब जो वो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन जो है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन शो करता है कि कितना % वेव को जो है वो मॉड्यूलेट किया गया। अब देखो इसका फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि वोल्टेज में है उसका एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, दोनों का दरमियान का जो है वो रेशो होगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब बी रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। इससे पहले फॉर्मूला था ना, देखो ए जो है वो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है और बी जो था वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा था। इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो कहलाता है परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो है वो यहाँ बी अपॉन ए, देखो ये तो परसेंटेज में निकालते हैं तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, जबकि बी अपॉन ए जो है इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर आप परसेंटेज में ले रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप परसेंटेज में ले रहे हैं तो ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन अगर सिर्फ इन दोनों की अगर हम बात करने जा रहे हैं, इन दोनों का रेशो विदाउट परसेंटेज में अगर बात की जाए तो ये एम ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं ना, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है हमने कहा व्हेन MA इज लेस देन 1, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है, द कैरियर वेव इज अंडर मॉड्यूलेटेड एंड द पावर आउटपुट इज रिड्यूस। भाई अगर इस MA की मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से कम है, तो कैरियर वेव जो है वो उसने सही तरीके से जो है वो अंडर मॉड्यूलेटेड, यानी मॉड्यूलेशन जितनी होनी चाहिए उससे कम है, एंड पावर आउटपुट इज रिड्यूस। पावर आउटपुट क्या है, रिड्यूस है। इसको इस तरीके से वेव से शो किया गया कि भाई मॉड्यूलेशन जो है ना थोड़ा सा फर्क आ रहा है, थोड़ा एम्पलीट्यूड में फर्क आ रहा है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ये MA = 1 shows 100% modulation, the carrier wave is fully modulated with maximum undistorted power। हमने कहा अगर MA की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है तो मॉड्यूलेशन 100% हुई है, कैरियर वेव फुली मॉड्यूलेटेड हुई है और इसका जो पावर आउटपुट है वो मैक्सिमम है और अनडिस्टॉर्टेड का मतलब उसमें गैप नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इन दोनों डायग्राम की अगर बात की जाए ना, भाई ये मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम जो है वो क्या हो रही है, मॉड्यूलेशन हो रही है, लेकिन दोनों वेव आपस में कनेक्टेड हैं, डिस्टॉर्शन नहीं है। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होगा, एक वेव जो है ना टूट कर है, एक वेव टूट जाए, दूसरी अलग आए, तीसरी अलग आए, तो वो डिस्टॉर्टेड कहलाती है। लेकिन अगर MA की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो कैरियर वेव इज ओवर मॉड्यूलेटेड हो जाएगी एंड द आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर विल बी डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड मतलब बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशन होने पर क्या हो जाएगी, वेव टूटना शुरू हो जाएगी और आउटपुट जो होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। ये जो वेव होगी वो टूट कर रुक कर ये आएगी। तो ये सारी बातें जो थी वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हवाले से थी। और अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको डेफिनेशन से ही अंदाजा हो होगा। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव इज मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मेंटेन रखा जाएगा, उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होगी वो सेम रहेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब तब्दीली किस में आएगी, फ्रीक्वेंसी में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किस में तब्दीली आ रही थी, एम्पलीट्यूड में तब्दीली आ रही थी, जबकि फ्रीक्वेंसी सेम थी। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, तब्दीली जो आएगी वो किस में आएगी, तब्दीली जो होगी, देखिए एम्पलीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, तब्दीली फ्रीक्वेंसी में आएगी। अब देखें भाई यहाँ इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो वेव है ना, इन दोनों का एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, अगर बात करता हूँ ना भाई, मैंने आपको कहा था ना, दो ट्रफ के दरमियान का फासला या दो क्रस्ट के दरमियान का फासला वेव कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। और नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू द एरिया इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव वहां से गुजर रही होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसमें हमने एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में देखो यहाँ तब्दीली शो की है। यहाँ देखो ये करीब करीब हो गई, फिर फासला बढ़ गया, फिर करीब करीब हो गई, करीब करीब बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब देखो ये इसमें यहाँ लिखा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, ये वो कैरियर वेव है जिसमें मॉड्यूलेशन नहीं हुई। जबकि यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव इंक्रीजेस एज द सिग्नल वोल्टेज इंक्रीजेस। यहाँ इसमें ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है भाई, ये थोड़ा सा अगर आप स्केल के हिसाब से बनाओगे ना तो बिल्कुल सही बनेगी। मैंने यहाँ थोड़ा जल्दी से बनाई है तो फासला आपको थोड़ा कम ज़्यादा होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड यहाँ इस डायग्राम में आपने एग्जैक्ट सेम रखना है। तो ये डायग्राम शो कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव इंक्रीजेस एज द सिग्नल वोल्टेज इंक्रीजेस। भाई जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इजाफा होता है। तो यहाँ जाकर आज का ही हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हमने आज यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।